करोड़ों की घूस। श्रीलंका का नागरिक निकला पाक का जासूस और रोक के बाद भी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की रैली। देखिए खबरें जो देश भर में बना रही हैं सुर्खियां। ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने इंजीनियरिंग कंपनी एल्स्टम नेटवर्क यूके लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को 30 लाख यूरो यानी करीब 24 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में 6 अक्टूबर को साउथ वॉर्क क्राउन कोर्ट में सुनवाई होगी। कंपनी के खिलाफ कुछ 6 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 2 डीएमआरसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं। बाकी 4 मामले पोलैंड और ट्यूनीशिया के हैं। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में श्रीलंका के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अरुण सेल्वराजन को पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सेल्वराजन के पास से श्रीलंका और भारत के पासपोर्ट मिले। अफगानिस्तान के दौरे पर गई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काबुल में राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में भारत ने अफगानिस्तान को सुरक्षा सहित हर मसले पर सहयोग का भरोसा दिलाया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 3 दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही महिला को किसी को वारदात के बारे में न बताने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। बीती रात मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार के बेकाबू हो जाने के बाद हुआ एक भयंकर हादसा। हादसे के बाद कई कार हाईवे पर पलटी और दूसरी कार से जा टकराई। हादसे में घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से रोक के बावजूद बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया और फिर से भड़काऊ भाषण दिया। पूरे मसले पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रशासन ने योगी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बीजेपी सांसद और यूपी उपचुनाव में प्रचार का जिम्मा संभाल रहे योगी आदित्यनाथ पर लगा है आदर्श आचार संहिता तोड़ने का इल्जाम। चुनाव आयोग ने उन पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है, जिसका जवाब उन्हें आज शाम तक देना है। खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट पहले से थी कि आतंकियों के निशाने पर मुंबई एयरपोर्ट है और अब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आतंकियों के निशाने पर है मुंबई एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी माना है कि उन्हें केंद्र सरकार से चिट्ठी मिली है कि एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गी बस्तियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन मिलकर मुंबई एयरपोर्ट को बना सकते हैं निशाना। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर नए बिजली घरों को दीर्घकालीन कोल लिंकेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। यूपी सरकार का कहना है कि दीर्घकालीन कोल लिंकेज की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश में लंबित हो रही हैं विद्युत परियोजनाएं। जल प्रलय के बाद कैसे हैं कश्मीर के हालात? वादी में फिर बजेगी फोन की घंटी और कहां पहाड़ दरकने से नदी में बनी झील। देखिए खबरें राज्यों से। यूपी के अमरोहा में पेट्रोल कम देने पर जमकर हुआ बवाल। यह हंगामा तब सामने आया जब एक शख्स ने पेट्रोल कम दिए जाने पर पेट्रोल पंप मालिक से विरोध दर्ज कराया। इसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर बवाल मचाया। हालांकि इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। कश्मीर में बाढ़ का कहर जारी है। अब भी इस बाढ़ में हजारों लोग फंसे हैं। इस आपदा में मदद के लिए गूगल आगे आया है और करीब 3200 लोगों के बारे में जानकारी साझा की है, जो कि कश्मीर में आई अब तक की सबसे बड़ी तबाही में फंसे हो सकते हैं। डीजीसीए ने भी वादी में आई इस महातबाही में लोगों को राहत देने का फैसला किया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को कहा है कि श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान पर मुसाफिरों से 2800 रुपए से ज्यादा भाड़ा न लें। बाढ़ के बाद वादी में बंद फोन की घंटी को फिर से शुरू करने की कवायद में जुट गया है बीएसएनएल। इसके लिए बेंगलुरु से वीसैट उपकरण कश्मीर रवाना किए गए हैं। साथ ही वैसे एक्सचेंजों को शुरू करने की जीतोड़ कोशिश हो रही है जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबे हैं। सेना भी वादी में राहत के काम में जोर शोर से जुटी है। सेना के विशेष विमानों से श्रीनगर में फंसे लोगों को जम्मू लाया गया। साथ ही तवी नदी पर बना पुल बह जाने के बाद से सेना ने नदी पर फ्लोटिंग ब्रिज बनाकर इसे एहतियात के लिए खोल दिया है। मंडी जिला के कमान के पास पहाड़ी दरकने से नीचे बहने वाली उहल नदी पर झील बन गई है। बारिश के कारण पहाड़ी की जमीन ढीली पड़ गई है, जिस कारण पहाड़ी पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे बहकर उहल नदी में जा गिरा। उत्तराखंड के नैनीताल में एक बड़े क्षेत्र में जारी है भूस्खलन। शहर की रीढ़ माने जाने वाले बलिया नाले के भूस्खलन के बाद ध्वस्त होने से न केवल नैनीताल शहर को बल्कि उससे जुड़े कई होटलों में रह रहे सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई।
मुंबई पुलिस ने ईव टीजिंग पर लगाम कसने के लिए सभी पुलिस थानों में विशेष स्क्वाड बनाया है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ गणेशोत्सव के 10 दिनों में ही इस स्क्वाड ने मुंबई में 548 मंचलों पर कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनों से निपटने के लिए हाईटेक करने का विचार चल रहा है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने हाईटेक बैरिकेडिंग का डेमो किया। इस दौरान नई बैरिकेडिंग की खामियों और कमियों की जांच की गई। कहीं भी ले जा सकने वाली इस बैरिकेडिंग में कैमरों के साथ फ्लड लाइट्स और माइक भी लगे हैं। महानगरी मुंबई में गाड़ी से सफर करने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि मुंबई में सक्रिय है टक-टक गैंग, एक ऐसा गैंग जो टक-टक कर सड़क से गुजर रही गाड़ियों के शीशे खुलवाता है और गाड़ी में मौजूद लोगों के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर फरार हो जाता है। मुंबई पुलिस ने सांपों की तस्करी करने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि तीनों आरोपी मुंबई के खार घर में सांपों की सौदेबाजी के लिए आने वाले हैं, लेकिन इसके पहले की साजिश कामयाब हो पाती पुलिस ने धावा बोलकर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। बिहार में हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को निशाना बनाने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा। ये गिरोह हाजीपुर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, जहानाबाद सहित सूबे के कई इलाकों में सक्रिय था। पुलिस अब पकड़े गए 5 हाईवे लुटेरों से पूछताछ कर रही है। बिना कार्ड निकालो एटीएम से पैसे, विनिवेश के रास्ते सरकार करेगी कमाई। मोदी के अमेरिकी दौरे से आईटी इंडस्ट्री में आएंगे अच्छे दिन। देखिए कैसा है बिजनेस जगत का हाल। शेयर बाजार में बुधवार को 1 महीने से ज्यादा समय की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। हाल में रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली और अमेरिका में ब्याज दरें उम्मीद से पहले बढ़ाए जाने की आशंका के कारण सेंसेक्स 208 अंक और निफ्टी 59 अंक गिर गया। गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल पार्क बनने की अटकलें तेज हो गईं। केंद्र सरकार ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान इंडस्ट्रियल पार्क पर एमओयू किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चीन इस इंडस्ट्रियल पार्क में $5 अरब निवेश कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयात शुल्क में तुरंत किसी तरह की कटौती पर विचार नहीं किया जा रहा। पिछले साल बढ़ते चालू खाते के घाटे पर नियंत्रण के लिए सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10% कर दिया था। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि कमजोर मानसून की वजह से उत्पादन प्रभावित होने के हालात में भी सरकार आवश्यक चीजों जैसे चावल, गेहूं, चीनी और दालों की कीमतों को काबू रखेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस कैश विड्रॉल नाम से एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिसके जरिए लोग अब डेबिट कार्ड के बगैर भी इस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। इस नई सुविधा के जरिए बैंक के कस्टमर्स अपने अकाउंट से किसी भी ऐसे आदमी को पैसे भेज सकते हैं जिसके पास एक मोबाइल नंबर हो। सरकार ने अपने विनिवेश के बड़े अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को 43,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से नियुक्त किए गए पैनल की सिफारिशें मानी जाती हैं, तो सरकार स्मोकर्स की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक सिगरेट की खुली बिक्री को बैन किया जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जा सकता है। देश के आईटी सेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में सेक्टर से जुड़े मसलों पर पॉजिटिव बातचीत की उम्मीद है। इनमें इमिग्रेशन और वीजा से जुड़े मसले भी हैं। पीएम इसी महीने अमेरिका दौरे पर जाएंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एप्पल अपने नए स्मार्टफोन आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस 17 अक्टूबर से भारतीय बाजार में उपलब्ध कराएगी। यह स्मार्टफोन अमेरिकी बाजार में 19 सितंबर को आएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक सलाहकार बोर्ड बनाया है। ये बोर्ड सीबीआई को बैंकों, व्यवसायिक और वित्तीय संगठनों से संबंधित मामलों की जांच में सहयोग करेगा। श्रीलंका के क्रिकेटर को न्यूजीलैंड से बुलावा। चैंपियन की तरह लड़ रहे हैं शूमाकर और फैशन जगत में भी छा गई सेरेना विलियम्स। देखिए खेल जगत की खबरें। श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने किया एक सनसनीखेज खुलासा। परेरा के मुताबिक खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड ने उनसे संपर्क किया था। बीते साल इसकी दुर्घटना में चोटिल होने के बाद चोट से उबर रहे 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन जर्मनी के माइकल शूमाकर अब अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। शूमाकर फ्रांस के एक अस्पताल में 6 महीने बिताने के बाद जून में स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्जरलैंड के लॉसन अस्पताल में भर्ती हुए थे। यूएस ओपन के जरिए अपना 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सेरेना विलियम्स न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी धूम मचा रही हैं। सेरेना ने अपना सेरेना विलियम्स सिग्नेचर स्टेटमेंट कलेक्शन HSN नेटवर्क के लिए लॉन्च किया।
पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल पर गैर कानूनी एक्शन के लिए प्रतिबंध लगने के एक दिन बाद ही बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अलामीन हुसैन पर चेकिंग का आरोप लग रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंट विंसेंट में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चेकिंग के लिए रिपोर्ट की गई। और अब आपको बताते हैं मनोरंजन जगत का हाल, छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक की चटपटी खबरें। जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक दूसरे की देखा देखी आइस बकेट चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं सोनम कपूर ने इसे पानी की बर्बादी बताते हुए ऐसे किसी भी चैलेंज से साफ इनकार कर दिया है। सोनम का कहना है कि कई लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, ऐसे आइस बकेट चैलेंज को सही नहीं ठहराया जा सकता। फिल्म डैडी में अर्जुन रामपाल अरुण गवली का किरदार निभाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने वजन घटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अपने किरदार को जीवंत करने के लिए रामपाल कभी खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले अरुण गवली से भी मिलना चाहते हैं। फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म दावत-ए-इश्क के प्रमोशन में मशगूल हैं। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों फूड यात्रा पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक जल्द ही हॉरर मूवी में दिखाई देंगी, जिसे लेकर वो इन दिनों काफी एक्साइटेड हैं। वीना ने बॉलीवुड में काफी दिनों से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है। राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म पीके में आमिर खान के साथ अनुष्का शर्मा लीड रोल में होंगी। सूत्रों के अनुसार अनुष्का शर्मा फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगी, वहीं आमिर खान का रोल अभी रहस्य ही बना हुआ है। मुंबई में फिल्म 3M का म्यूजिक लॉन्च हुआ। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही।